कोटि प्रत्यक्ष वर्तता हरे। कथा रूप में स्वयं श्री कृष्ण अपने कान से प्रवेश करके हृदय में जा रहे हैं। ये कथा ही कृष्ण है, कृष्ण कथा ही कृष्ण है, कृष्ण का नाम ही कृष्ण है। भेद नहीं है, जैसे हम और हमारे नाम में भेद है। हमारे शरीर में जितनी ताकत है हमारे नाम में उतना ताकत नहीं, किंतु भगवान का उल्टा। भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान में जितनी शक्ति है, शास्त्र रामायण में तो यहाँ तक कह दिया कि भगवान में जितनी शक्ति उससे करोड़ गुना शक्ति भगवान राम के नाम में। भगवान के नाम में भगवान से ज्यादा शक्ति है। हम जैसे मनुष्य की तो बात नहीं, भगवान की। तो भगवान की जो महिमा बताती हुई है शास्त्र पुराण कह रहे भगवान से बढ़कर भगवान का नाम है। राम ते बड़ा ब्रह्म राम नामा, रामायण में वर्णन होता है। राम ब्रह्म राम से भी बढ़कर ब्रह्म राम का नाम है। इसलिए हम तो परम भाग्यवान हैं, क्योंकि हमें भगवान का नाम मिल गया। इस नाम को जिसने जपा, इस नाम को जिसने पकड़ा, उसको क्या दुख है संसार में? कोई दुख नहीं, अनायास जीवन कट जाता है भगवान का नाम स्मरण करते 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 करते। और अंतिम समय वही नाम जिसका नाम है वही नाम ही आकर ले जाते हैं। तो भागवत कथा, ये सब कथा में क्या है? आनंद है। संसार की वस्तु में सुख दुख दोनों मिलित है। हर एक वस्तु में सुख भी होता है और वो वस्तु नष्ट हो जाए, हमसे दूर हो जाए तो दुख भी होता है। संसार में दो चीज है, सुख और दुख। ये द्वंद्वमय वस्तु है, जैसे दिन रात, सुख दुख, हानि लाभ, मोटा पतला, काला गोरा, उच्च नीच, ये सब द्वंद्वमय है संसार में। मतलब एक चीज मिला तो दूसरा चीज भी मिलेगा। अपमान मिला तो मान भी मिलेगा, दुख मिला तो सुख भी मिलेगा, हानि मिला तो लाभ भी मिलेगा, अच्छा मिला तो बुरा भी मिलेगा, रात कटाए तो दिन भी मिलेगा। पर भगवान कृष्ण कथा में सुख है, ऐसा कोई कहता है क्या? नहीं। क्या है? कृष्ण कथा में आनंद है। आनंद का उल्टा कुछ नहीं है क्या? आप कहेंगे है निरानंद, तो वो तो हम अपनी तरफ से लगाए। जैसे सुख का उल्टा दुख है, दिन का उल्टा रात है, आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। आप कुछ बना ही नहीं सकते। आनंद के आगे निर लगा दोगे तो निरानंद, आनंद के आगे परम लगा दोगे तो परमानंद, आनंद के आगे ब्रह्म लगा दोगे तो ब्रह्मानंद, आनंद के आगे प्रेम लगा दोगे तो प्रेमानंद। किंतु आनंद का उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि आनंद स्वयं कृष्ण है, गोविंद है, गोपाल है। बोले राधे। इसलिए भागवत जी का प्रथम श्लोक क्या आता है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के स्वरूप क्या है? सत आनंद। सत्य माने जो पहले था, आज है और अनादिकाल रहेंगे, कभी मिटेगा नहीं, उसे कहते सत्य। चित माने प्रकाश, ज्ञानमय, पावर, शक्ति। और आनंद माने सुखदायक, प्रसन्नतादायक, अनलिमिटेड आनंद सुख भगवान में कभी खत्म नहीं होता है। और हमारे अंदर जो जीवात्मा ना सुख ही चाहता है, हर समय सुख चाहते, आनंद चाहते हैं। हम एक सेकंड के लिए भी कोई दुख नहीं चाहते। चाहते क्या? कि वे संसार में दुख निमंत्रण कोई करता नहीं, फिर भी बिन बुलाए मेहमान कर उपस्थित हो जाते हैं कि नहीं? दुख कोई नहीं चाहते, फिर भी आ जाते हैं। किंतु जीव चाहते हैं सुख सुख सुख। और संसार में सुख है किंतु क्षणिक है ना। क्षणिक सुख कैसे? मैं आपको बताऊं। आपको बहुत ज्यादा भूख लग गई, भूख से आप तड़प रहे हो, आप दाल चावल रोटी सब्जी खाएंगे, आपकी खुदा निवारण हो गए। फिर 4 घंटा 6 घंटा बाद फिर वही भूख। मतलब संसार में सुख है। शास्त्र कह रहे, भागवत जी कह रहे, रामायण में कह रहे, क्षणिक सुख है। हम थोड़े से सुख में हमारे मन को तृप्ति नहीं होता है। हम चाहते ऐसा सुख जो सुख कभी खत्म ना हो, और हम जो भोगता है हम भी ऐसे हो, ऐसे सुखी, हम ऐसे सुख का भोग करें। जैसे आप भजन हो रहा है, 3-4 भजन हमने गा दिए, आप नाचते नाचते ऐसे थक गए, अब आपका ही मन नहीं कह रहा है कि और एक भजन हो। कहेंगे अरे दीदी क्या कहे, नाचते नाचते इतने कमर दर्द हो गए। आप कितने टाइम नाच सकते हो? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। उसके बाद आप में और ताकत नहीं बनेगी कि आप नाच सको। आप कहेंगे मुझे खाना दो और बिस्तर दो, अब मेरा पैर दुख रहा है, कमर दर्द हो रही है, मुझे आराम चाहिए, अब मुझसे नाचा नहीं जा सकता है कि नहीं? आपको भूख लगे और
एक नवरात्रि 9 दिन किए, आप ऐसी कमजोर हो गए, फिर आपको बढ़िया भोजन प्रसाद मिले, अब क्या करोगे? 4-5 किलो का आटा दाल सब्जी चावल खा दोगे क्या? खा सकते हो क्या? नहीं, आपके पेट में जितना आएगा वो तो नहीं खा सकते। आपको किसी दुकानदार ले गए, बोले चलो बहना आपकी जितनी मर्जी गहना पहनो, आप 1-2 कुंडल 2 कान में 10 ठो नहीं पहन सकते, गले में 3 हार उससे ज्यादा 10 ठो पहना देंगे, वजन के मारे खुद ही चल नहीं पाओगे। तो हमारे शरीर, ये शरीर जो है ना, संसार के सुख ज्यादा नहीं भोग सकते, उसको थोड़ा थोड़ा चाहिए। किंतु हमारी जो आत्मा, वो यदि नॉन स्टॉप, मतलब विराम नहीं है, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों घंटे नाचते रहे भगवान के ऐसे भजन में, उसको कभी थकान नहीं होती, उसकी पसीना नहीं बहती, उसकी शरीर में बुढ़ापा नहीं आती, सुंदरी रूपवती। जैसे दुर्गा माता आप लोग देखेंगे, दुर्गा माता की छवि, लक्ष्मी जी को देखेंगे, सरस्वती माता, देवी ऐसे आसमान में प्रकट हो जाते हैं और तथास्तु ऐसे बार कहते हैं, फिर अंतर्धान हो जाते हैं। ऐसी हमारी आत्माएं किसी देवी है, देवी क्या है? देवी। हमारी आत्मा देवी है, इसलिए कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता, मतलब वही दुर्गा ही, राधा ही हमारी आत्मा बन के बैठी है। इसीलिए वेद शास्त्र कह रहे खुद को पहचानो, तुम इतने महान तत्व हो, इतने बहुत बड़ा चीज हो, तुम खुद को जानते ही नहीं हो, पहचानते नहीं हो। रक्त मांस के शरीर को, हड्डी की पुतली को खुद को समझ रहे हो, और इससे चर्म निकाल दो और मांस को निकाल दो, देखोगे हड्डी वाला पुतला कैसा दिखता है, खुद को देख के खुद डर जाओगे, बाबा ये कौन है? ये तो चर्म से ढक के ऐसे सुंदर बनाएगा। तो इसमें भी इसका दोष नहीं, ये यही के चीजों से इसको बनाया गया, ब्रह्मा जी ने इसको बनाया बढ़िया तरीका से, है ना? ठीक है, शरीर की जगह शरीर रहने दो, किंतु खुद को जानो, समझो कि तुम इतने सुंदर हो। तो ये हमारी आत्मा, हमारे जीवात्मा कब सुखी होते हैं? जब गोलोक चले जाते हैं, कृष्ण हो जाते हैं। क्यों? वहाँ दिन नहीं है, रात नहीं है, ये समय नहीं, समय चीज नहीं है। 4 बज गया, बहन जी अब कथा से उठना ही पड़ेगा, खाना बनाना है, बच्चे भूखे, पति दिन भर काम करके आए हैं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ टाइम नहीं है, समय माने काल की गति नहीं है, दिन नहीं, रात नहीं है, ज्योतिर्मय धाम है, खाली दिव्य ज्योति प्रकाश, हर दिव्य अनंत तो करोड़ों अनंत का गोपियार है। जैसे हमारे भारतवर्ष देश है, जैसे हम लोग कहते हैं अमेरिका है, अफ्रीका है, चीन है, अलग अलग देश है। हम लोग गए नहीं, फिर भी हम लोगों को जानकारी है कि हमारे पृथ्वी में बहुत सारी देश है ना? उसी प्रकार ये हमारे जो कृष्ण जी के जो गोलोक धाम, जहाँ हम सब गोपी आत्माओं की धाम है ना, ये इतने अनंत, इसका कोई पार नहीं है। ये हम लोग कहे ना ब्रज धाम, कहते ब्रज माने क्या? ब्रज माने व्यापक, जिसका कोई सीमा नहीं है। सब गोपियों को अलग अलग महल भगवान ने दे दिया, आपके लिए आपका अलग सा महल, कुंज रहेगा, महल रहेंगे, आपके घर के आंगन से जमुना जी बहेगी, स्वर्ण का महल, बगीचा, फूल फलों की बगीचा, वहाँ आप कृष्ण के संग विहार करोगे, राज विहार। दूसरी सखी की दूसरा वाला महल, दूसरा वाला रहने के स्थान, सबका अलग अलग। जैसे आपका घर, आप कहते दीदी जी यही हमारा घर है, फिर ये और एक जन कहेंगे ये तो हमारा घर है, वो कहेंगे पीला रंग का जो कलर वाला बिल्डिंग दिख रहा है ना, वो हमारा घर है। तो आप उनके घर को हमारा नहीं कह सकते, आप अपने वाले घर को ही कहेंगे मेरा। अब आपका घर दूसरे आकर कह सकते हैं कि ये मेरा घर है, दूसरा नहीं कह सकते। तो वैसे गोलोक धाम में अलग अलग सबकी कुंज, अलग अलग महल है, अलग अलग सब सरोवर, बाग, बगीचे, वन, फूल फलों की लता पता की सब कुछ है, और सबको अलग अलग देखे भगवान कृष्ण ने सबको परम सुखी किए है, और सबके पति गोविंद है। ये हमारी अलौकिक गोलोक, जहाँ पर जाने के बाद जीव को परिपूर्ण शांति मिलती है। यहाँ आत्मा को शांति नहीं है क्या? अगर शांति होता तो ऐसे अरब करोड़ों अरब खरब रुपये की मालिक भी हमारे पूरे वर्ल्ड में, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में है कि नहीं? तो वो परम सुखी हो जाता, परंतु ऐसा नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी पूर्ण तृप्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव आए हैं ब्रह्म से, और वहां जाने के बाद ही जीव को सुख प्राप्त होगा, जीव शांति प्राप्त करेंगे, वहां जाने से जीव को तृप्ति मिलेगा। इसीलिए हमारे मानव जीवन में समस्त धर्म कर्मों को निभाते हुए इसी मध्य में हमें कृष्ण की चरण के लिए भी प्रतिष्ठा करना चाहिए, तभी हमारे जीवन धन्य होंगे। कल अब सभी भक्त ने रास की कथा श्रवण की है। सुखदेव मुनि से परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी भगवान कृष्ण तो धर्म संस्थापना के लिए धरती पर अवतार लिए,
किंतु वही भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार धर्म की विपरीत परदाराभिमर्शनम गोपियों से पराई स्त्रियों से रास क्यों की है। वास्तव में परीक्षित बहुत बड़ा ज्ञानी था, उनका प्रश्न नहीं था ये, किंतु कलियुग के मनुष्य भागवत कथा सुन के कहीं मन में इस प्रकार का पाप विचार ना लाए, भगवान के प्रति कोई दोष बुद्धि ना लाए, इसीलिए परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किए हैं क्यों भगवान ने रास की है। तो इसका व्याख्या सुखदेव मुनि करते हैं। सुखदेव मुनि ने कहा, परीक्षित मैंने तुम्हें बार बार रास लीला के पहले ही कह चुका था कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम है। पूर्ण काम माने हमें हेल्प चाहिए होता है। देखिए कोई पुरुष है, काम धंधा करके आए, अब वो खाना बना सकते हैं परिश्रम करके भी, किंतु वो चाहते हैं कि हमारी धर्मपत्नी जो घर में हो हमें भोजन पानी बना के हमारी सेवा करे कि तुम थक गए। मतलब हमें और एक किसी की मदद चाहिए होता है परिवार में से, अपने जनों से, किंतु भगवान कृष्ण क्या है, किसी से उनको सुख नहीं चाहिए। जैसे हमारे घर में हमारे आत्मीय जन, हमारे संबंधी लोग आते हैं, हमारे मामा मामी चाची मासी मौसे, ये सब आते तो हम लोग क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं। हमारे अपने संबंधी आए, हमारे रिश्तेदार आए तो हम लोग खूब खुशियां मनाते हैं, आनंद करते हैं। हमारे कि आप जैसे करते हैं, हमारे मायके से हमारे पिताजी आए हैं, माताजी आई हुई है, तो आप लोग खुशी आनंद मनाते हैं, मनी मन बहुत सुख प्राप्त करते हैं। एक उदाहरण। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है ना, उनको सुख पाने के लिए ना पत्नी चाहिए, ना बच्चे चाहिए, ना चाचा चाहिए, ना मामी चाहिए, ना मौसा चाहिए, ना मौसी चाहिए, कोई नहीं चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण को कहा गया पूर्ण काम, आप तो काम, माने खुद में ही भगवान आनंदित है, भगवान को दूसरा कोई इंसान नहीं चाहिए उससे सुख पाने के लिए। किंतु भगवान ने रास क्यों किया है। श्री सुखदेव मुनि कहते, परीक्षित रास का पहले अर्थ तो समझो, रास माने क्या। रास माने रस। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रस विग्रह मूर्ति है। रस वैशे है वायम लब्धानंद भवती रसज्ञ रसनम रसोत्तम परमो वेद कहते हैं। भगवान पूर्ण रसमय, माने रस माने क्या, जैसे पका मीठा आम, आप छिलका उतार दो कितना रस भरा रहता है, एकदम पीला पीला रंग मीठा, तो आप लोग क्या करते हैं, बड़े चाव से आम के रस को खाते हैं कि नहीं है? आम खाते हैं। तो वही भगवान कृष्ण माने क्या, पूरा अमृत रसमय है। तो कृष्ण ने जब खुद को प्रतिबिंब में आईने में दर्पण में देखा कि मैं इतना सुंदर हूँ, इतना मधु अमृतमय हूँ, तो मैं खुद को खुद प्रेम करना चाहता हूँ, खुद को खुद अनुभव करना चाहता हूँ। जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला खुद नहीं जानता है कि वो कितना मीठा है, रसीला है। कौन जानता है, हमारी जीभा रसना, जाओ उसको वाह क्या मीठा 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 है। भोक्ता कौन है, हमारी जीभा। भोग्य वस्तु कौन है, रसगुल्ला वस्तु है, रसगुल्ला भोक्ता है हमारी जीभा। तो यह भगवान श्री कृष्ण है रसगुल्ला भोग्य वस्तु, और आत्मा गोपी है उसका आश्रय माने भोक्ता। इसलिए भगवान कृष्ण ही खुद भोक्ता बने, क्योंकि भगवान को छोड़कर तो कुछ है नहीं। तो सुखदेव मुनि कह रहे, परीक्षित गोपी माने कोई लेडीज नारी स्त्री नहीं है, कृष्ण ही गोपी है। कृष्ण तो कृष्ण है, कृष्ण तो कृष्ण है, और गोपी भी कृष्ण है। स्वयं ही अनंत बनकर अपने रस का आस्वादन करे, इति रास लीला। इसको ही रास लीला कहा जाता है। जो अज्ञानी है, मूर्ख व्यक्ति है, वो इस प्रकार का दोष बुद्धि मन में लाते हैं कि कृष्ण नारियों के संग नृत्य कर रहा है। वास्तव में नारी नहीं है, वो आत्मा स्वरूप जो है गोपी, वो भी कृष्ण ही है, कृष्ण ही गोपी बने। इतना सुंदर सुखदेव मुनि ने व्याख्या की है। तो परीक्षित, यदि कलयुग के मानव कहे कृष्ण ने 5 लाख गोपियों से रास किए, हम भी करेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते परीक्षित, क्योंकि वो भगवान में सामर्थ्य है कि वो एक ही क्षण में अनंत रूप में प्रकट हो जाए। हमें शक्ति है, हम एक से 2 बन सकते हैं, नहीं बन सकते। अगर मनुष्य कहे भगवान ने जो किया हम भी करेंगे, तो जब समुद्र मंथन में क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें विष प्रकट हुआ था, हजारों करोड़ों टन विष प्रकट हुआ था, और शिव जी ईश्वर थे, हलाहल विष सारे पान कर गए। यदि तुम भगवान की बराबरी करना चाहोगे तो शिव जी ने तो हलाहल पी लिए थे, तुम तोले 2 तोले पीकर दिखाओ विष। अगर 1.5-2 मिनट में राम नाम सत्य ना हो जाए, तो परीक्षित ईश्वर ने जो किया वो मानव नहीं कर सकते। भगवान जीवन किसी का लेता है,
क्यों? उनमें सामर्थ्य है जीवन देने का। बुद्ध देव जी जा रहे थे, उंगलीमाल नामक डकैत था, लोगों ने कहा मत जाओ मत जाओ। बुद्ध देव जी से कहा मत जाइए। क्यों? बोले वो बहुत बड़ा शैतान है, दुष्ट है, डकैत है। बोले क्या करता है? बोले लोगों की उंगली उंगली को काट काट के अपने गले में माला बनाकर पहनाता है, नाम पड़ा उंगलीमाल, मत जाइए। बोले नहीं मैं जाऊंगा, मैं किसी से डरूंगा नहीं, मैं तो भिक्षा लेने जा रहा हूँ भैया। चल पड़े, जाकर बोले भिक्षा दो, भिक्षा नहीं। क्रोध में डकैत का आग बबूला होगा, मुझसे भिक्षा मांगता है, मैं नहीं दूंगा। बोले नहीं, मैं जिसके पास जाता हूँ उससे भिक्षा लेते, भिक्षा दे, भिक्षा दो। फिर क्रोध में बबूला हो गए, मुझसे भिक्षा मांगता है, मैंने कहा ना मैं भिक्षा नहीं देता, जा यहाँ से। बोले नहीं भिक्षा दे दो। देख मुझे गुस्सा मत दिला, ये देख रहा है पेड़, इसको उखाड़ दूंगा। बोले जो करना है करो, मैं तो भिक्षा मांगने आए। नहीं मान रहे, अभी देख मैं क्या करता हूँ, देख देख मेरे गुस्सा दिखना चाहता, देख। एक डाली को लिए और जोर से उस पर प्रहार करके, एक वृक्ष था उसके डाली को तोड़ दिए, डाली तोड़ दी। बुद्ध देव जी ने कहा ये तुमने क्या किया? बोले क्या किया? बोले डाली तोड़ दी। बोले दिया तो दिया, मेरा मर्जी, तेरा क्या? बोले अब जोड़ो इसको। बोले डाली तो तोड़ दी है ना, तो स्वयं जोड़ो, जोड़ के दिखाओ। बोले नहीं जोड़ सकता। बोले नहीं जोड़ो ना, तुम तोड़ा है तो जोड़ भी सकते हो, जोड़ना भी होगा, जोड़ो। बोले नहीं जोड़ सकते। बोले तोड़ा क्यों? अगर जोड़ने की शक्ति नहीं तो तोड़ा क्यों? तुम मारोगे उसे जिसे तुम बना सकते हो, तुम बिगाड़ोगे उसके जिसकी बिगड़ी बना सकते हो। मारना नहीं है अगर बनाना नहीं आता है। तुरंत मन में परिवर्तन आया। उंगलीमाल आता है, वो बुद्ध देव जी के शिष्य बन गए थे बाद में। तो भगवान में ताकत है, वो मारता भी है और जीवन देता भी है, हम में नहीं है, इसलिए हमको किसी का हानि नहीं करना है। तो महाराज ऐसा हो गया। अब तो वो सुखदेव मुनि सुंदर वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित ईश्वर ने जो किया वो मनुष्य कदापि नहीं कर सकते। गंगा के जल को कटोरा में आप ले लो और उसमें शुकर का गंदा मुंह लग जाए तो लोग कहते हैं शुकर का गंदा मुंह लग गया, ये जल तो अपवित्र हो गया। और बहती हुई गंगा में पूरा शुकर भी डूब जाए, बहती हुई गंगा कभी अपवित्र होता है क्या? नहीं होता है। तो वो ईश्वर है, वो अनंत है, उनमें शक्ति है वो। और रासलीला को काम विजय प्रक्षापनर्दम इति रासलीला कहा गया है शास्त्र में। रासलीला को काम विजय लीला कहा जाता है। काम विजय माने देखो पुरुष और स्त्री का जो मिलन होता है उसे काम लीला कहते हैं। अब पुरुष नारी के कोई लीला घटना सुनोगे देखो तो आपका मन मलिन होगा, किंतु रासलीला में जो गोपी कृष्ण की लीला है इसको सुनने से हृदय का सबसे बड़ा रोग है काम, वो काम नष्ट हो जाता है। ये भागवत जी का पवित्र कथा है, ये स्पष्ट वर्णन है कि रास काम विजय प्रक्षापनर्थे रासलीला। काम क्रोध लोभ ये हमारे सब शत्रु है, नेगेटिविटी के शत्रु है। रासलीला जहाँ पुरुष स्त्री के मिलन की कथा सुनने से मन में मलिनता आता है, और इसके उल्टा है रासलीला बार बार सुनने से तुम्हारे हृदय का सबसे बड़ा रोग काम नष्ट हो जाएगा। किंतु इसकी एक शर्त है, तुम इस रासलीला के प्रति कोई शंका भाव लेकर सुनने से नहीं होगा। भक्ति पूर्वक यदि रासलीला को सुनते जाओगे तो तुम्हारा हृदय साफ हो जाएगा और तुम कामदेव को जीत सकोगे, काम को विजय कर दोगे। अब काम को विजय करना कोई साधारण बात नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि नारद फंसा, ब्रह्मा फंसे, शंकर भगवान फंसे माया में। ये माया बड़ी कठिन है। नारद जी अभिमान हो गया था, मैंने काम को जीता। तो भगवान विष्णु के दरबार में गए। प्रभु ने देखा मुनि को अभिमान हो रहा है, कामदेव को जीत लिया। तो सुंदर माया से प्रभु ने एक नगर बनाया। विश्व मोहिनी के संग विवाह करने के लिए नारद मुनि के मन में इच्छा पैदा हो गई, राजकुमारी की उस नगर की। अब भगवान से जाकर कहा मुझे रूप दे दो। प्रभु ने देखा कि अगर इसको रूप दे देंगे तो विश्व मोहिनी से विवाह करके और डबल माया में फंस जाएंगे। बंदर का मुंह दे दिए। विश्व मोहिनी तो देख कर ही पसंद नहीं किए, ये तो कैसे मुंह बनाकर आए। विष्णु जी पास में खड़े थे, उनके ऊपर माला पहना दी विश्व मोहिनी ने। अब
नारद जी को भारी दुख है? हमारे गले में वरमाला ही नहीं पहने विश्वमोहिनी ने। तो शिव जी के गण थे वहां पे बैठे, बोले एक बार अपनी जो मुखरो बिलो को जाए, एक बार मुख तो देख कर आओ। कहाँ दर्पण कहीं नहीं था, सरोवर में मुंह दिखा तो देखे थे बंदर का मुंह दिए। प्रभु आप तो भारी क्रोध आ गए। क्रोध में आंख बबूला हो गया। बोले अब विष्णु रहेगा दुनिया में, नहीं तो मैं न रहूंगा। आज जो हो जाए हैं, आज तो छोड़ूंगा नहीं। नारद चल पड़ा। देखो ये माया क्या करती है। इतने समय नारायण नारायण जब के रट के पागल हो रहे थे, अब वही नारायण ही हमारा जीता जाता शत्रु हो गया। यही तो माया है। बोलो राधे राधे। किसी को नहीं छोड़ते। माया में भजन में थोड़ी सी अभिमान हो, माया 2-4 चक्कर करा के रहती है, सीधा गर्दन लगा के दबा देते हैं। ले भारी सुदस्त्रा है। हर समय विनम्रता चाहिए भक्ति में, नहीं तो ये माया पूरा गर्दन पकड़ के डुबा देती है, अपने में दलदल में फंसा देती। अब तो नारद जी गए, जाऊंगा विष्णु रहेगा, नहीं तो मैं रहूंगा इस दुनिया में, आज कुछ भी हो जाए। हैं सिर पे कोई नहीं, सबसे ऊपर है, जो मन चाहे करता रहता है। राजा को भिखारी, भिखारी को राजा। जा रहा था नारद मुनि, आधे में भगवान विष्णु दिखाई दिए, राजकुमारी को विवाह करके ले जा रहे थे। अब जलंत आग में और घी डाल दो तो क्या होगा, और अग्नि वर आएंगे और बढ़ जाएंगे। नारद जी ने देखा विश्वमोहिनी को विवाह करके विष्णु जी ले जा रहे, और क्रोध में और भड़क उठा। फिर तो शाप में अंतर, शापी में परिवर्तित हो गए। नारद मुनि ने शाप दिया कि आज विश्वमोहिनी के लिए तड़प रहा हो, तुम भी तड़पोगे। फिर भगवान ने क्या किया, जैसे शाप हो देना हो गया नारद जी का, फिर माया को हटा दिया। ना तही रमा ना राजकुमारी। रमा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी पास में थी, ना राजकुमारी है ना वो लक्ष्मी जी है। माया जैसे हटा दिए, नारद मुनि ने देखा कुछ भी नहीं, ये तो सब प्रभु की माया ही थी। तब नारद जी त्रहिमाम प्रभु अपराध हो गया, क्षमा प्रार्थना किए, चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने कहा चलो तुम मेरे शतनाम का जप करते रहो, बहुत दिन तक तप करो, तब जाके मन शुद्धि होगा। तो यही है, इसलिए हमें अति नम्र पूर्वक भगवान के चरणों के आश्रय में रहना चाहिए। भगवान ने कह दिया, एक बार आत्मनिवेदन कर दिए, अनन्य चिंतन्ति मांग योजना पर जो पाशते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षमं बहम बहम। भगवान ने कह दिया गीता में, एक बार मुझे समर्पित हो गए जीव, 2 प्रकार का उसका पालन करता हूँ। एक तो जागतिक पालन, जागतिक पालन माने वो कैसे खाएगा, कहाँ रहेगा, कैसे जिएगा, सब भगवान अपने पर जिम्मा ले लेते हैं। और दूसरा ये है कि माया में फंसकर कहीं भक्ति के मार्ग से च्युत ना हो जाए। इस प्रकार दो प्रकार के भगवान पालन अपने भक्त के करते हैं। तो रास की वर्णन श्री सुखदेव मुनि ने किया है। ये रास लीला क्या करते हैं, बार बार श्रवण करने से हृदय के रोग काम को नष्ट कर देते हैं। काम विजय प्रख्यापनार्थे रासलीलम और गोपिनम तत्पतिनम सर्वेशमेव लहिनाम यहंतश्चर्य हृदयकम क्षीणोनेनम देहवाक। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं कि गोपी के अंदर भी उसके पति के रूप में मैं हूँ, और गोपी के पति के अंदर भी मैं ही उसके पति के रूप में हूँ। ये सब मेरी माया है। जितने बाहर से भेद दिख रहा है, ये मेरी माया है, सब में मैं ही हूँ। और सत्य त्रेता दापर कली 4 युग, यदि 72 बार विजय ब्रह्मा जी की एक रात होती है, उतनी बड़ी ब्रह्मा जी के एक दिन होता है। और रासलीला के लिए ब्रह्मा जी के 6 महीने की रात की आमंत्रण हुई थी, और उतने लंबे समय तक रासलीला हुई। फिर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से समस्त गोपियां फिर अपने अपने घर के प्रस्थान की। तो विक्रीडितम ब्रजवधु विरदम च वैष्णव श्रद्धान्वित अनुसृण्याद वर्णयत ये भक्तिम परम भगवती प्रतिलभ्यम कामम हृदयमागश्च पहितेन्न चिरणम धीरम। रासलीला के फलश्रुति है, फर्स्ट आपको कह दिया, हृदय के विकार नष्ट होंगे, और दूसरा नंबर है श्री कृष्ण चरण में आओ तो भक्ति की प्राप्ति होगी। ये भक्ति चीज जो है ना, देखो आप लोग देखोगे जब रायपुर शहर में निकलते हो, कितने दुकान है, रास्ते में दुकान होते हैं ना, अलग अलग दुकान है ना, कहीं सोने का, कहीं मतलब वो किराना दुकान है ना, फिर कहीं खाने पीने की दुकान है, कोई सांस सजावट की दुकान है, कहीं कपड़ों की दुकान है, अलग अलग दुकान है ना। तो भगवान का भी एक दुकान है,
बोलो राधे। भगवान की भी दुकान है, सत्य में भगवान की जो दुकान है ना, उसमें रिद्धि सिद्धि वैभव धन लक्ष्मी इस चीजों को भगवान ने टंगा टंगा के रख दिए सामने सामने। ठीक है, मोक्ष मुक्ति, चतुर्विधा मुक्ति, शास्त्री सारिप्य सामीप्य सालक्य, ये सब मोक्ष का नाम है। सब भगवान ने दुकान में बढ़िया टंगा 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 के चारों तरफ से रख दिए। और सबसे जैसे आप देखे होंगे वो स्वर्ण दुकान में, ज्वेलर्स में आप जाकर देखे होंगे, जो महंगी कोई वस्तु होगा सोने की दुकान में, तो वो क्या टंगा के रखते हैं क्या? कोई डायमंड हीरा लगे होंगे किसी अंगूठी में, तो दुकानदार क्या करते हैं, उसको बढ़िया डब्बा में पैकिंग करके रखते हैं। और विशेष कोई ग्राहक यदि आए, वैसा ग्राहक और डिमांड करे, चाहे कि ऐसे ही हमें सामान चाहिए, तो ये दुकानदार उसको खोलकर दिखाते हैं, है ना। तो वैसे ही तो भगवान की दुकान में ये शास्त्री सारिप्य मोक्ष, फिर ये रिद्धि सिद्धि, सब ये सब भगवान ने टंगा टंगा के रख दिए। किंतु मूल्यवान, भगवान की दुकान में मूल्यवान वस्तु उनकी भक्ति, उसी को भगवान ने छिपा के रख दिया, सबको नहीं देते। क्यों? क्योंकि भक्ति जिसको मिल जाए, भगवान को उसका दास हो जाना पड़ता है, भगवान को उसके पीछे रहना पड़ता है हर समय। जैसे छोटा बच्चा, 1 महीने की बच्चा, माता उसको 1 मिनट के लिए छोड़ नहीं पाती है। सुसु कर दिए, बाथरूम कर दिए, ये मतलब शौच हो गया, ये भूख लग गए, ये अब रोना, नींद आ गई, है कि नहीं। हाँ, समय उसका पालन पोषण माँ को करनी पड़ती है, 1 मिनट के लिए भी छोड़ नहीं पाते। तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए तो भगवान को पूरा 24 घंटा उसके पीछे रहना पड़ता है। इसलिए सहज में अपना भक्ति देते हैं, इसको छिपा के रख दिए एकदम। और ये वैभव संपत्ति धन इंद्रपद स्वर्ग ब्रह्मपद रिद्धि सिद्धि, ये सब बढ़िया प्रभु ने टमा टमा के झकमक 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 कर रहे, मस्त चौधरी रश्मि प्रकाश निकल रहे, ज्योति देख कर ही मन फंस जाए उसको देखकर। हाँ, बड़े चकाचौंध है, यही ले लेते यही ले लेते यही ले लेते। प्रभु ने कहा बचा, जो लेना है ले ले। मैं अपनी भक्ति को छिपा के रख दिया, जिसके मन में चाह होगा वो मांगेगा, फिर सोच भी जाके देंगे। बोलो राधे। तो काग भुसुंडी मागुआ प्रसन्न माही जानी, अनिवादी सिद्धि अवर रिद्धि मोक्ष सकल सुख खाणी। ये लीला चक्कर एकदम एकदम दिव्य दिव्य। क्या हुआ था थोड़ा सुनाई। राम जी शिशु रूप में खेल रहा था, काग भुसुंडी छोटे सा काग का रूप धारण करके प्रभु की बाल लीला का दर्शन कर रहे थे। माँ कौशल्या देवी ने सुंदर राम लला के लिए वही छोटे छोटे खाने की कोई वस्तु, रोटी, ये सब कुछ बढ़िया बढ़िया अच्छा पकवान थाली में देकर माँ अपने काम में लग गई है। अब क्योंकि राम भद्र जो है ना थोड़ा थोड़ा चलते हैं, घुटनों के सहारे चलते हैं, कहीं 1-2 कदम भी चलते हैं, थोड़ा खाते हैं, कहीं हाथी घोड़ा सजा के खिलौना रख दिए, कहीं खेलते हैं। किंतु काग भुसुंडी जी वही मन में विचारे कि प्रभु जो रोटी खा रहे उसमें से थोड़ा छोटा शिशु रूप टुकड़ा गिर जाता है, तो उनको प्रसादी रोटी यदि मुझे मिल जाए तो उसी को सुखपूर्वक पाकर फिर मैं यहाँ से प्रस्थान करूंगा। तो ही सोचे, आप छोटे बालक उनका देखेंगे आप, उनका नेत्र जो होता है ना चंचल होता है। साधु संत की थोड़ी ना गंभीर होंगे, बाप से एकदम ध्यान में से। छोटे बच्चे होते इधर उधर चारों ओर उनका नेत्र होता है, चंचल हो जाते हैं। तो राम लला ने देखा है हाथी घोड़े जितने खिलौना है, ये तो हिलते जुलते नहीं, ये कौन सा है नया खिलौना आया है, ये हिल रहा है, इधर उड़ रहा है, उधर बैठ रहा है, इधर चल रहा है। अब राम भद्र को वही चाहिए, अब काग भुसुंडी को चाहिए प्रभु के प्रसाद, वही लेने के लिए इधर उधर हो रहे, और राम लला बार बार उनको पकड़ने जा रहे हैं। अब ये काग भुसुंडी जी थोड़ा पीछे हो जाते, राम लला थोड़ा और आगे चले जाते पकड़ने के लिए, फिर काग भुसुंडी जी पीछे हो जाते। अब जैसे पीछे हो गए तो शिशु रूप राम जी रोने लगे, जोर से चिल्लाकर क्रंदन करने लगे कि ये खिलौना मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा है, ये पीछे क्यों हो रहा है। अब इनके क्रंदन ध्वनि सुनकर माँ कौशल्या देवी दौड़ के आई। राम लला क्यों रो रहे हैं? क्योंकि माता के पिता के क्यों, माता और पिता ही क्यों, पूरे अयोध्या नगर वासियों के प्राण तो श्री राम जी थे। सबका ध्यान, सबका नजर, सबका हृदय का भाव उन्हीं की ओर थे। माँ कौशल्या ने देखी राम लला की क्रंदन ध्वनि आ रहे, माँ दौड़ के आई। तो इतने में क्या हुआ, काग भुसुंडी जी वहां से प्रस्थान किए। बोले माँ रे ये तो अभी देखेंगे ना, तो अब मैं इधर से हट जाता हूँ। खिड़की से होकर जो काग भुसुंडी जी उड़ गए।
उड़ गए। उड़कर जैसे गए देखते वही छोटा सा 1.5 वर्ष का जो शिशु राम लला, नीलमणि के समान जिनके अंग ज्योति प्रकाश निकल रहा, दिव्य मणिमय आभूषण, वही छोटा सा शिशु राम लला आकाश मार्ग से रोते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहे। जहां जा रहे विधि फिरे तो मोही बरस शता 1000 वर्ष तक कागभूषुंडी जी अनंत हजार ब्रह्मांड में घुमा और जहां कहीं भी गए देखते हो शिशु रूप में राम लाला ऐसे रोते रोते मेरे पीछे पीछे आ रहे। तब कागभूषुंडी जी ने कहा, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, मैं आपकी अनंत शक्ति से अपरिचित हूँ प्रभु, त्राहिमाम, मैं आपके शरण में आया हूँ। मैं जहाँ भी गया अनंत ही विधि देखते फिर मैं अंडकटह अनेक अनंत ब्रह्मांड में देखा और अनंत ब्रह्मांड में मैंने घुमा, परंतु जहाँ कहीं भी गया मैंने हर जगह आपको पीछे आते हुए देखा। है नाथ, मैं आपके शरण में आया हूँ। अनंत ब्रह्मांड में घूमते हुए कागभूषुंडी जी ने यह तक भी देखा कि एक ब्रह्मांड के अंदर एक जो धरती है उसमें भारतवर्ष है, उसमें अयोध्या नगरी है और उसमें अयोध्या नगरी के अंदर दशरथ जी के बहुत बड़ा विशाल महल में छोटे से शिशु राम लला खा रहे हैं और छोटे से जो कागभूषुंडी जी काग, उन्हीं के लीला का दर्शन करी। ये लीला भी कागभूषुंडी जी ने देखा है। प्रभु के चरण में गिर पड़े, जैसे गिर पड़े देखा कि वही महल में प्रभु भी है और हम भी है। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे कागभूषुंडी जी के। भगवान रामभद्र तत्काल विष्णु चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, कागभूषुंडी माधु वर अति प्रसन्न मही जानी अनिवादी सिद्ध पर रिद्धि मोक्ष सकल सुख कानी। हे काग, तेरी विशुद्धता पर, तेरी भक्ति पर मेरा मन भा गया, पर मां क्या चाहिए तुझे? हैं? रिद्धि सिद्धि अनिवादी, रिद्धि सिद्धि मोक्ष सकल सुख कानी, मोक्ष तक मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। जैसे भगवान ने ये कहा तो कागभूषुंडी जी ने विचार किया, रे प्रभु ने सुनी प्रभु वचन अधिक अनुरागो, प्रभु के वचन सुनकर अनुराग माने प्रेम में हृदय गदगद हो गया। मन अनुमान करण सब लागो, मनी मन अनुमान करने लगे। प्रभु कहे देन सकल सुख कही, भगति अपना देन न कही। एक काग पक्षी जाति के होकर कागभूषुंडी जी विचार कर रहे, प्रभु सब सुख देने के बाद कही, किंतु अपनी भक्ति के बाद तो उन्होंने कहा ही नहीं है। भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। कागभूषुंडी जी ने विचार किया, रे भक्ति बिना सुख सब सुख, भक्तिहीन सब सुख ऐसे। भक्ति बिना सब सुख किस प्रकार है? जिस प्रकार आप बहुत प्रकार के सब्जी पकवान खाने की वस्तु व्यंजन आदि बनाए और किसी में नमक ही नहीं दिए तो खाद्य पदार्थ स्वादहीन होकर रह जाएगा। स्वाद लगेगा? सब्जी पकवान बनाए किसी में नमक ही नहीं दिए तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। ये विचार करके कागभूषुंडी जी ने कहा, प्रभु आपके दुकान में आपने सब कुछ सजा कर रखा, मुक्ति भुक्ति रिद्धि सिद्धि, परंतु ये सब मुझे नहीं चाहिए। आप जो छिपा कर अपनी भक्ति को रख दिए ना, हमें बस आपकी भक्ति ही चाहिए। भगवान ने कहा, हे काग, तुम एक पक्षी जाति के होकर भी बहुत बुद्धिमान हो, चतुर हो तुम। क्यों? क्योंकि मनुष्य भी मेरी माया देखकर फंस जाते हैं, चकरा जाते हैं। ये माया मुझसे मांग लेते हैं, किंतु तुमने ये नहीं मांगा, मेरी भक्ति को मांग लिए। बड़े बुद्धिमान हो तुम। हे काग, तुमको तो वैसी गुरु की कृपा से काल व्याप्त नहीं है। कागभूषुंडी जी कभी बुरा नहीं होते, उन पर समय का कोई प्रभाव नहीं, हर समय भजन में रहते हैं और वे नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं। इनकी भक्ति के प्रताप से, भजन के प्रताप से ये काम क्रोध लोभ शत्रु वहां काम नहीं करते। माया की कोई साम्राज्य नहीं है।
वहाँ माया मुक्त साम्राज्य है, जिस स्थान पर वे रहते वास करते, नीलगिरी पर्वत। तो काकभूषुंडी जी भक्ति का वरदान प्राप्त किए, भगवान की प्रसन्न हुए, वर दिए और फिर वहां से प्रस्थान किए। बोले राधे।